हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक सुना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करूंगा कि शॉर्ट आंसर कितने पेज में लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर कितने पेज में देना है। यहाँ पर आप लोग कमेंट में देखिए, मैंने पूछा हुआ है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का पेपर कैसा हुआ, तो सभी लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे थे। उसमें सचिन चौधरी पटेल इन्होंने पूछा है, यहाँ पर लिखा है कि शायद पास नहीं होंगे, ये बताइए 17 पेज लिखे हैं पास हो जाएंगे। ये पूछ रहे हैं 17 पेज लिखे हैं पास हो जाएंगे या नहीं। और एक कमेंट और आया हुआ है निशांत भोरे, ये कह रहे हैं कि सर इसमें पेज का भी कोई नंबर मिलता है, पेज भरने से कितने नंबर मिल सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर करिए। तो पेज भरने से ये पूछ रहे हैं कितने नंबर मिलते हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे लोगों का डाउट है कि जो शॉर्ट आंसर है उसमें कितने पेज भरने हैं और लॉन्ग में कितने पेज भरने हैं। तो ये देखिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पेपर है और ये अभी अभी हुआ है। और इस पेपर में सेक्शन ए में पूछे गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 5 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित के बीच में अंतर लिखिए। तो ये 3 टॉपिक दिया गया है। अब आप लोग समझिए कि ये जो 3 टॉपिक दिया गया है, अगर आप इन तीनों में जब अंतर लिखेंगे तो ये लगभग 1.5 पेज में जाएगा। 1.5 से 2 पेज में अगर आप लोग ठीक से इसका आंसर लिखते हैं तो 1.5 से 2 पेज के बीच में जाएगा। और इसके बाद अगला है कि इसमें जो है राइस की ब्रीडिंग मेथड लिखना है, तो ये 1 पेज में जाएगा। ठीक, और इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, फसलों के वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति और गुणसूत्र संख्या लिखिए। तो इसमें लगभग आधा पेज ही लिखा जाएगा अगर इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति और गुणसूत्र संख्या। अब आप बताइए इसमें आप क्या लिखकर जो है 1.5 पेज 2 पेज भरेंगे या 1 पेज भरेंगे, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट पूछा गया है। साइंटिफिक नेम आप लिखिए तीनों का ओरिजिन लिखिए, उत्पत्ति और गुणसूत्र संख्या लिखिए, ये आधे पेज में आएगा। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन था ये 1.5 से 2 पेज में आ रहा है और ये आधे पेज में आ रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये डिपेंड नहीं करता कि कितने पेज में है, डिपेंड ये करता है कि आप लोग उस क्वेश्चंस का आंसर क्या दे रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट लिखना है, जिससे टीचर भ्रमित ना हो। तो पेज भरने का कोई नंबर नहीं मिलता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि मक्का में फसल सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रजनन विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें ये पूछ रहा है मक्का में जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनको लिखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि अरहर में भी ब्रीडिंग मेथड के बारे में लिखना है। और तो ब्रीडिंग मेथड लगभग अगर आप लोग इसका डिटेल में लिखेंगे, सारे ब्रीडिंग मेथड को डिस्क्राइब करेंगे, तो ये लगभग 3 से 4 पेज में आएगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है ज्वार का वैज्ञानिक नाम, गुणसूत्र संख्या और ओरिजिन यानी उद्गम केंद्र तथा वितरण के बारे में लिखिए। अब इसमें अगर आप लोग लिखेंगे तो ज्वार का वैज्ञानिक नाम एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में गुणसूत्र संख्या, अगली लाइन में इसका उत्पत्ति केंद्र। तो 3 लाइन ये हो गई। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लिखेंगे तो आप 8, 10 या 12 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो ये 1 से 1.5 पेज में आ गया, यानी ये 10 नंबर का क्वेश्चन 1.5 पेज में आ गया। और इसमें पूरा आपको 10 में से 10 नंबर मिलेगा अगर आपने टू द पॉइंट लिखा है तो। और इसी में आपको लगभग 4 पेज भर जाएगा। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप लोग कितना पेज भरते हैं, डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आप उसका आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं। घुमाने से और इधर उधर करने से, टीचर को भ्रमित करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कोई लिमिट नहीं दिया गया है। पहले जो है यहाँ पर लिखा होता था कि 600 शब्दों में, 800 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर सिर्फ ये दिया गया है कि 4 दीर्घोत्तरीय हैं, 1 करना है और 10 अंकों का है। तो बिल्कुल इसमें जितना आपसे पूछा गया है सिर्फ उतना लिखिए जितना उसमें लिखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 भरें, 18 भरें, 17 भरें। अगर आप लोगों ने गलत लिखा है, भ्रमित किया है, तो आप 20 पेज पूरी कॉपी भर दें, आपको नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आपने ठीक लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे।